नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईफाई लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सन्नी और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर्स सीखने वाले हैं। दोस्तों इसके बारे में जानने वाले हैं कि होता क्या दोस्तों, राइट। ये दोस्तों ये जो प्रेसिडेंस है ये मतलब एक रूल है दोस्तों, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर ये रूल्स होते हैं ये सारे, तो हम इन रूल्स पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जो आपका प्रेसिडेंस दिख रहा है यहाँ पर, हम इस पे बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस which operator is evaluated first when an expression has more than one operators, right। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत इजी लैंग्वेज, बहुत सरल लैंग्वेज में मैंने इसको बनाया है कि आपको भी समझ में आए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वर्ड ये कह रहा है, ये सेंटेंस ये कह रहा है कि अगर दोस्तों कोई एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में क्या है दोस्तों, एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें जो दोस्तों जो फर्स्ट जो आपका ऑपरेटर एवल्यूट होता है, जो रन होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तभी हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि कौन सा मतलब जो हमारा ऑपरेटर है वो पहले एवल्यूट हो रहा है, राइट है ना दोस्तों। तो आप तो ये ऐसे समझ नहीं पाएंगे दोस्तों, आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल बताने के बाद दोस्तों मैं आपको एक डेमो भी बता दूंगा, ठीक है। मैं ये एक एग्जाम्पल लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा मतलब मेन फंक्शन के अंदर जो हमने कोडिंग करते हैं मैंने डायरेक्ट कोड लिखा है, ठीक है ना। वो मैं आपको जब मैं अभी प्रोग्राम करके दिखाऊंगा दोस्तों, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट है दोस्तों, ये एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, दिख रहा है दोस्तों आपको, ठीक है ना। तो मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया होगा, ठीक है ना, उस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको सब बताऊंगा। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, राइट। तो इन एक्सप्रेशन को मैंने ये प्रिंटफ कराया, तो हमारा जो आउटपुट आया दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट क्या आया कि जो रिजल्ट इज इक्वल टू 10 आया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है जैसे बुडमास रूल में हमारा क्या होता है, बुडमास रूल तो आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले हमारा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं दोस्तों, हमारा जो मतलब जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट होकर के और वैसे हम ऑपरेटर वाइज करते जाते हैं, जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है, जैसे माइनस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये रिजल्ट 10 आ रहा है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 10 कैसे आ रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 को 2 से इंटू हुआ है, तो 5 को 2 से इंटू करने पे हो गया 10, राइट। जो इसका रिजल्ट आया दोस्तों, उस रिजल्ट को 20 में से माइनस कर दिया गया है। तो 20 में से अगर हम इसका रिजल्ट को माइनस करते हैं तो 10 आ रहा है, राइट। अगर दोस्तों आप इसको ऐसे कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, 20 में से मैंने क्या किया, 20 में से मैंने क्या किया कि यहाँ पर 2 किया दोस्तों, राइट। 20 में से 2 माइनस किया तो 18 आ गया, बट 18 5 जा 19, राइट। तो 18 5 जा 19 तो हो नहीं रहा है दोस्तों, यहाँ पर तो आउटपुट जो है 10 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 10 कैसे आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पता चल पा रहा है कि जो हमारा जो यहाँ पर प्रेसिडेंस दिख रहा है इसका हायर है ना दोस्तों। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि मैं आपको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं चलते हैं टर्बो सी पे, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टर्बो सी पर हम आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर देता हूँ जल्दी फटाफट, stdio.h, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, इंक्लूड conio.h, राइट। उसके बाद मैंने वही टाइप का एक मेन फंक्शन लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या किया कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके उसमें मैंने क्या किया दोस्तों कि इंटीजर टाइप का एक रिजल्ट नाम का मैंने वेरिएबल लिया। तो लेने के बाद CLR SCR का यूज़ किया दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है दोस्तों 20 और 20 माइनस 2 इंटू 5, राइट। तो दोस्तों हम इसमें वो चीज़ एक्सप्रेशन करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों मैं वो एक्सप्रेशन करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं 20 को माइनस किया 2 से, फिर मैंने इसको इंटू किया, ठीक है। इंटू करने के बाद मैंने इसको 5 से इंटू कर दिया, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, वो मैंने रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने उसमें स्टोर करा दिया रिजल्ट, राइट। तो दोस्तों अब ये हमारा क्या हुआ, तो मैं आउटपुट प्रिंट कराने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंटफ, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट, ठीक है, RESULT इज इक्वल टू %d, राइट, इज इक्वल टू %d आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो %d हो गया, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों,
ये मैंने यहाँ पर क्या किया कि रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया, राइट, रिजल्ट, ओके, सेमीकोलन लगा दिया दोस्तों लास्ट में मैंने। फिर क्या किया, गेट ch कर दिया दोस्तों, राइट। अभी हम ये टर्बो सी के अंदर कर रहे हैं दोस्तों, है ना। ओके, मैंने करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया दोस्तों। ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया दोस्तों। मैं इसको अब रन कराऊंगा दोस्तों कंट्रोल प्लस F9 से। कंट्रोल प्लस F9 से मैंने इसको रन कराया दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट इज इक्वल टू 10, है ना दोस्तों। यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 90 क्यों नहीं आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 90 क्यों नहीं आया दोस्तों। आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि दोस्तों यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो आपका हियर, ठीक है, जो ये आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, द रीजन इज दैट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये उसका सिंबल है दोस्तों, हैज हायर प्रेसिडेंस देन सब्सट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। ये सब्सट्रैक्शन से क्या है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है वो हाई है, राइट। तो इसलिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला जो पोर्शन है, ये कैलकुलेशन होने के बाद उसने क्या किया, इसमें मतलब इसके रिजल्ट में माइनस हुआ दोस्तों, है ना। मतलब इसका जो रिजल्ट है वो 20 में से माइनस हो गया, ठीक है। पहले ये कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेशन जो आया उसके बाद इसमें से माइनस हुआ, तो हमारा 10 आया। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है दोस्तों कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर प्रेसिडेंस जो है वो हाई है, राइट। तो दोस्तों और इसी को क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल से सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा मैंने, ठीक है। प्रोग्राम लिखने के बाद दोस्तों ये चीज़ मैंने जब प्रोग्राम किया तो हमारा आउटपुट आया ये, ठीक है, 90 आ रहा है दोस्तों यहाँ पर आउटपुट हमारा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 90 क्यों आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं 20 है, यहाँ पर भी 20 है, माइनस 2, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 5 भी लिखा है, बट लेकिन यहाँ पे मैंने जब आउटपुट इसको रन कराया दोस्तों तो हमारा 90 आ रहा है। देखिए मैं क्या कराता हूँ दोस्तों कि मैं आता हूँ टर्बो पे, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, यही चीज़ है, रिजल्ट है ना। बस मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों, राइट। तो मैंने ब्रैकेट लगाया दोस्तों। ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों मैं इसको रन कराता हूँ, कंट्रोल प्लस F9 मैंने प्रेस किया यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों रिजल्ट जो है हमारा 90 आ रहा है, राइट, है ना दोस्तों। तो रिजल्ट हमारा दोस्तों 90 आने के बाद हम अपने यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा रिजल्ट 90 आ रहा है, तो यहाँ पे 90 क्यों आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन है हियर द रीजन इज दैट पैरेंथेसिस। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ब्रैकेट है दोस्तों, आपको ब्रैकेट दिख रहा है दोस्तों, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, राइट। तो पैरेंथेसिस हैज हायर प्रेसिडेंस देन सब, ये जो आपका सब्सट्रैक्शन नहीं दोस्तों, ये गलती से यहाँ पर मैंने एक्चुअली गलती से यहाँ पे टाइप हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्या आप सिंबल देख पा रहे हैं, राइट, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका प्रेसिडेंस है वो पैरेंथेसिस का सबसे हाई है दोस्तों यहाँ पर, है ना। उसका हाइयर होने की वजह से पहले ये सॉल्व हुआ है दोस्तों, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ है, राइट। तो 20 में से माइनस किया 2 तो आया 18 हमारा, और 18 का जो हमारा जो इसका रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमें 5 में इंटू कर दिया, तो 18 5 90। तो 90 होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, वो रिजल्ट में जाके स्टोर हो गया। रिजल्ट में स्टोर होने के बाद यहाँ पर परसेंटेज डी के जगह पर दोस्तों हमारा रिजल्ट का जो वैल्यू स्टोर हुआ है रिजल्ट के अंदर, वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट करा रहा है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू 90, है ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेसिडेंस, राइट, ओके। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव का। जो एसोसिएटिविटी दिख रहा है आपको यहाँ पे, एसोसिएटिविटी, तो हम इसकी बात करने दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एसोसिएटिविटी का, राइट। देखिए दोस्तों एसोसिएटिविटी क्या होता है, यहाँ पर आप ये चीज पढ़िए। एसोसिएटिविटी इज यूज व्हेन देयर आर 2 or more operators of same precedence is present in an expression, राइट। यहाँ पे ये क्या कह रहा है दोस्तों, आपको ये साफ पता चल रहा है, कोई अगर एक एक्सप्रेशन है दोस्तों, ठीक है, एक एक्सप्रेशन के अंदर आपको 2 ऑपरेटर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ऑपरेटर्स नहीं होगा दोस्तों। प्रेसिडेंस जो एसोसिएटिव होता है हम तभी पता कर पाएंगे जब क्या होगा कि उस एक्सप्रेशन के अंदर 2 या 2 से अधिक ऑपरेटर्स मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर हम एसोसिएटिविटी का यूज़ करते हैं, ठीक है।
वहीं पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, एक मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि ये है दोस्तों हमारा एक एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये वाला चीज़। ठीक है, मैंने मेन फंक्शन के अंदर इसको टाइप किया है। करने के बाद मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको सी टर्बो पे ही बताऊँगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप। तो दोस्तों ये हमारा आउटपुट क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आउटपुट 4 आ रहा है दोस्तों। तो आप मेरे को यहाँ पे बता सकते हैं कि 4 क्यों आ रहा है दोस्तों। आपको बोडमास रूल के अंदर पता है दोस्तों कि सबसे पहले जो हमारा डिवीज़न है, सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, राइट है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है दोस्तों कि अगर हम सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों, आप बताइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 कैसे आया, मतलब किस लॉजिक से आया है। यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि सबसे पहले 4 कैसे आया है। तो 4 आने के लिए चलिए हम पहले एक बार आपको टर्बो सी के भी ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और हम वहाँ पे इसको करते हैं, राइट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट का जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो 20, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है। 20 को फिर मैंने इंटू किया 2 से। ठीक है, 20 को इंटू किया 2 से, फिर मैंने डिवाइड किया 10 से। तो आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होता है वो डिवीजन का होता है, राइट। बट लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको रन कराते हैं Ctrl+F9 के थ्रू, तो हमारा रिजल्ट 4 आ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, रिजल्ट 4 आ रहा है, राइट। तो दोस्तों रिजल्ट 4 आ क्यों रहा है, राइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर ये जो चीज़ एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसमें आपका जो पहले एवल्यूट हो रहा है दोस्तों, ये वाला चीज़, ये वाला जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है दोस्तों। क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों हो रहा है एग्जीक्यूट, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस तो क्या होता है कि डिवीज़न का ही होता है ना। तो यहाँ पे आप ये चीज़ पढ़िए कि सो, इसलिए मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे सो रिजल्ट क्यों आ रहा है दोस्तों कि दिस एक्सप्रेशन इज एवल्यूटेड फर्स्ट। ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये एवल्यूट फर्स्ट होगा बिकॉज द एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट फॉर दिस ऑपरेटर। दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि प्रेसिडेंस क्या होता है, ठीक है। प्रेसिडेंस मतलब सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होता है, एवल्यूट कौन होता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर डिवीजन दिख रहा है, तो इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। ये क्या होता है दोनों कि दोनों का हायर प्रेसिडेंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रेसिडेंस तो इन दोनों का इक्वल होने की वजह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोस्तों ये पता नहीं चल पा रहा है कि सबसे पहले रन कौन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो आपका एसोसिएटिविटी है दोस्तों, हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं, राइट। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों ये मतलब अगर जिनका प्रेसिडेंस सेम होता है तो वहाँ पर हम एसोसिएटिविटी यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों कि हमारा लेफ्ट टू राइट, मतलब ये दोस्तों लेफ्ट टू राइट होता है दोस्तों कि सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट होगा दोस्तों ऐसे, ठीक है ना। लेफ्ट से स्टार्ट होने के बाद राइट की ओर जाएगा, मतलब दोनों का तो प्रेसिडेंस सेम है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि लेफ्ट से शुरू कर रहा है। तो यानी पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेगा, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया फिर उसने डिवीजन को यूज़ किया दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने इसको इंटू किया तो क्या आया दोस्तों यहाँ पर 20 to the 40, राइट। 20 to the 40 आने की वजह से अब हम क्या किए कि जो यहाँ पे 14 जो रिजल्ट आया दोस्तों, उस रिजल्ट को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये ऑपरेटर होने की वजह से हमारा जो वैल्यू है वो 4 आ रहा है, राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एसोसिएटिविटी हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं अच्छे तरह से, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हुआ इसका, राइट है ना दोस्तों। एक और दूसरे एग्जांपल से आपको पता चलेगा दोस्तों। ये देखिए आपका एक और छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, इस एक्सप्रेशन की वजह से हमारा जो रिजल्ट है दोस्तों वो क्या आना चाहिए, देखिए हमारा आउटपुट जो है 100 आ रहा है दोस्तों। 100 कैसे आ रहा है दोस्तों, आप मेरे को ये बता सकते हैं, बता सकते हैं 100 कैसे आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब चीज़ सेम है दोस्तों, बट मैंने ऑपरेटर को इंटरचेंज कर दिया है एक दूसरे। मतलब मैंने क्या किया दोस्तों कि सबसे पहले मैंने क्या किया है दोस्तों यहाँ पर कि ये चीज़ देख रहे हैं आप, जो मल्टीप्लिकेशन है मैंने इधर कर दिया, यहाँ पर इधर है,
और यहाँ पर मल्टी डिवीज़न को मैंने इधर कर दिया जो कि आप यहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 100 आ रहा है। 100 कैसे आ रहा है दोस्तों, देखिए मैं चलता हूँ टर्बो सी के ऊपर, राइट। तो देखिए दोस्तों टर्बो सी के ऊपर जाने के बाद मैंने क्या किया कि आने के बाद मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो चीज़ है मैंने इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया मैंने इसको डिवाइड से, और मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से, राइट। मैं अब इसको रन कराता हूँ कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करके। तो देखिए दोस्तों हमारा रिजल्ट है दोस्तों वो 100 आ रहा है दोस्तों, राइट। 100 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, है ना, इस एक्सप्रेशन के अंदर भी सेम चीज़ हो रहा है दोस्तों। ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर ये पढ़िए चीज़, मतलब क्या हो रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज, यहाँ पर 100 क्यों आ रहा है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे सो इसलिए आ रहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज एवल्यूटेड फर्स्ट। जो आपका ये एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले ये एवल्यूट होगा पहले, उसके बाद बिकॉज द क्यों होगा दोस्तों, बिकॉज द एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट फॉर दिस ऑपरेटर्स, राइट। डिवाइड दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है, राइट, है ना दोस्तों। दोनों का सेम प्रेसिडेंस होने की वजह से यहाँ पर एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमारा सेम प्रेसिडेंस होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट हो रहा था, राइट। तो यहाँ पर भी लेफ्ट टू राइट ही होगा दोस्तों। सबसे पहले उसने ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या आया दोस्तों, तो पहले को मैंने 2 से डिवाइड किया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 10 आता है इसका रिजल्ट। तो उस रिजल्ट को क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो रिजल्ट से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। तो 100 क्या हुआ दोस्तों, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है दोस्तों। रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर रिजल्ट के अंदर स्टोर हुआ है वैल्यू 10। तो यहाँ पर जो इंटीजर टाइप का है वो वैल्यू स्टोर हुआ है, तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का वैल्यू यहाँ पर आपको आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा एसोसिएटिविटी, ठीक है दोस्तों। एसोसिएटिविटी मैंने आपको प्रोग्राम करके भी दिखाया दोस्तों, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, अगर ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो आगे जो चीज़ हम बात करने वाले हैं वो भी आपको 100% क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कभी कभी जो छोटी छोटी बातें होगी मैं आपको टर्बो पे जा करके बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा जो हमारा बात है। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स हैं, इनके एसोसिएटिविटी पता है दोस्तों, ठीक है। अब हम एसोसिएटिविटी की बात करेंगे और प्रेसिडेंस की भी बात कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होता है ना दोस्तों। फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट है जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आपका एसोसिएटिविटी होता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट, यानी ऐसे होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है, राइट दोस्तों। वैसे ही यहाँ पर आते हैं एरे एक्सप्रेशन। तो एरे एक्सप्रेशन पे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एसोसिएटिविटी होता है लेफ्ट टू राइट, यानी इसका भी लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से इधर को जा रहा होता है, राइट। आप यहाँ पे ये एरो देख पा रहे हैं, है ना। वैसे ही स्ट्रक्चर ऑपरेटर्स को आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ये भी, ओके। दूसरे वाला जो यूरिनरी आपका यूनरी ऑपरेटर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका माइनस है दोस्तों, यहाँ पर यूनरी माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली जो इसका राइट टू लेफ्ट है दोस्तों, है ना, यानी राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो राइट टू लेफ्ट होने की वजह से मतलब इसका जो एसोसिएटिव है वो इधर से इधर को जा रहा है ना। ये आप इसका फ्लो देख रहे हैं ना, फ्लो है ना दोस्तों, ये मतलब राइट टू लेफ्ट जाता है, राइट, ओके। अब बात आता है दोस्तों इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यूरिनरी ऑपरेटर होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि स्पेलिंग गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इसका भी दोस्तों क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मैंने आपको बताया दोस्तों होता क्या है, ठीक है ना। अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। वंस कॉम्प्लीमेंट दोस्तों ये चीज़ है, इसका भी राइट टू लेफ्ट होता है, राइट। उसके बाद दोस्तों पॉइंटर ऑपरेटर आपको दिख रहा है, इसका भी राइट टू लेफ्ट होता है। पॉइंटर्स ऑपरेटर्स हम जब पॉइंटर का यूज़ करते हैं इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं दोस्तों,
है ना, तो उस टाइम इनका क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, राइट। ओके, अब बात आता है दोस्तों टाइप कास्टिंग। टाइप कास्ट भी हम सीख रखे हैं दोस्तों, उसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, डाटा का टाइप लिखते हैं, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट वगैरह वगैरह, जिस तरह का आपको टाइप कास्टिंग कराना है तो उसका भी प्रेसिडेंस होता है राइट टू लेफ्ट, राइट। ओके, साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं दोस्तों, साइज ऑफ, राइट। तो साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या होता है दोस्तों, उसका भी प्रेसिडेंस, जो उसका जो एसोसिएटिविटी होता है उसका भी क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, राइट। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट की, राइट। तो लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट में क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट का मतलब ऐसे, है ना, इसका ऐसे हो रहा है, राइट। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, देखिए कौन कौन से हैं। बात आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी देखते हैं दोस्तों, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, देखिए मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, राइट। तो इसमें आपका देख रहा है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, तो जो इनका जो एसोसिएटिविटी होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है दोस्तों, है ना। मैंने आपको करके भी दिखाया था एग्जाम्पल में कि वो इधर से इधर को हो रहा था, ठीक है। इनका प्रेसिडेंस क्या होता है दोस्तों, इनका जो प्रेसिडेंस है दोस्तों सेम होता है, ठीक है ना। इनका प्रेसिडेंस सेम होने के कारण यहाँ पर हमें एसोसिएटिविटी का यूज करना पड़ा, राइट। उसके बाद दोस्तों माइनस और प्लस की बात आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें इसका भी जो प्रायोरिटी है, इसका भी जो प्रेसिडेंस है, ठीक है, दोनों का सेम होता है। तो सेम होने की वजह से अगर कोई एक्सप्रेशन में हम एक ही एक्सप्रेशन के अंदर इन दोनों को यूज़ करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारा दोनों का तो प्रेसिडेंस सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी का यूज़ करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट, यानी अगर माइनस पहले होगा तो माइनस एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद अगर सबसे पहले प्लस होगा तो प्लस एवल्यूट होगा, राइट। ओके दोस्तों, तो अब बात आती है दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में जो आता है, देखिए दोस्तों क्या क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर से, ये सारा चीज़ होता है ना। यहाँ पे इक्वल दिख रहा है आपको दोस्तों, है ना, सिंगल इक्वल का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर इक्वल का सिंबल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको। ये आपका प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, एंड इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू, ठीक है, इन सब का जो भी एसोसिएटिविटी होता है दोस्तों, वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। मतलब राइट टू लेफ्ट आप देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, मतलब राइट से चलकर लेफ्ट को जाता है ना दोस्तों। इसका एसोसिएटिविटी का पता चल गया, और आपको मैंने इनका जो प्रेसिडेंस मैंने आपको बता दिया, सबका इन सबका प्रेसिडेंस सेम होता है, ठीक है ना दोस्तों, इनका सारा प्रेसिडेंस सेम होता है। प्रेसिडेंस मतलब आप प्रायोरिटी बोल सकते हैं यहाँ पर, राइट। ओके, अब बात आती है दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर क्या होगा दोस्तों हमारा, ये देखिए हमारा ये जो टेबल है, इस टेबल में मैंने ऑपरेटर्स बताया है कि लेस देन ऑपरेटर्स, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट। इन सबका जो एसोसिएटिविटी होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट का मतलब इधर को इधर, तो इसका भी लेस देन का मतलब क्या हुआ कि लेस देन, इसका भी जो प्रायोरिटी है, इसका जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट। उसके बाद इसका है दोस्तों, इसका भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ग्रेटर देन का। लेस देन इक्वल टू का भी लेफ्ट टू राइट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का इसका भी लेफ्ट टू राइट आप देख पा रहे हैं। इक्वल टू का भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर डबल इक्वल टू है, और इससे पहले हमने सिंगल इक्वल का यूज़ किया था, तो वो था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। ओके, तो इसका क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ये जो ऑपरेटर है दोस्तों, हमारा जो नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो इसका जो प्रायोरिटी होता है लेफ्ट टू राइट होता है, इसका भी लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है दोस्तों। बट लेकिन जो इससे पहले हम जो इक्वल टू का यूज़ किए थे दोस्तों, ठीक है, तो उसका इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या होता है, ये टर्बो सी के अंदर जाते हैं, उसका जो आप इससे पहले जो आप देखे थे, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो इक्वल टू का जब वहाँ पे सिंबल था, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, राइट टू लेफ्ट लिखा था, है ना दोस्तों। राइट टू लेफ्ट कैसे लिखा था मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे कि आप, कोई बात नहीं दोस्तों, ये हो जाता है थोड़ा, एक्चुअली कुछ एरर होगा, पता नहीं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों
सबसे पहले इसका एसोसिएटिव आप देख पा रहे थे, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था कि एसोसिएटिविटी का यूज़ किया था, है ना, क्योंकि दोनों का यहाँ पर क्या है, जो प्रेसिडेंस है सेम है, इक्वल है। इक्वल होने की वजह से हमारा जो एसोसिएटिविटी है वो इधर से यूज़ हुआ, ठीक है। बट लेकिन सब इस यहाँ पर तो आपको ऑपरेटर यहाँ पर इक्वल टू भी दिख रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे आप इक्वल टू देख पा रहे होंगे। तो इक्वल टू दोस्तों सबसे लास्ट में जो हमारा इक्वल टू का ही जो रोल होता है दोस्तों, सबसे लास्ट होता है दोस्तों, ठीक है। जो इसकी प्रायोरिटी होती है सबसे लो होती है, सबसे नीचे वाली प्रायोरिटी है। मतलब सब चीज़ होने के बाद लास्ट में इक्वल टू का यूज़ करते हैं। कैसे, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे जो इसका पहले इसका क्या हुआ, रिजल्ट निकला, ठीक है। पहले ये इनका कैलकुलेशन हुआ, फिर कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को क्या कर रहा है, इधर से जा रहा है रिजल्ट को, और ये इस रिजल्ट के अंदर स्टोर कर रहा है, यानी इधर से जा रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वल दिख रहा है आपको दोस्तों, यानी आपको इक्वल का आपको प्रेसिडेंस पता चल रहा है, यानी एसोसिएटिविटी पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पर कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट प्रेसिडेंस है दोस्तों उसका। अगर मैंने ऐसा कर दिया दोस्तों कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, कुछ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन को, अगर मैं यहाँ पर ऐसा करके कुछ ऐसा कर देता हूँ, इक्वल टू रिजल्ट RESULT, तो मैं इसको रन कराऊंगा दोस्तों। अगर कंपाइल कराता हूँ तो 1 एरर आ रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि L वैल्यू रिक्वायर्ड, ठीक है ना, L वैल्यू रिक्वायर्ड बोल रहे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पर जो दोस्तों आपका प्रेसिडेंस है, जो यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी का आपको पता है कि जो हमारा इसका एसोसिएटिविटी है वो कैसे जा रहा है दोस्तों, वो हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो राइट टू लेफ्ट में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर कैसे एसोसिएटिव, जो हमारा जो इक्वल टू का जो एसोसिएटिविटी होता है दोस्तों, आपको ऐसे पता चलेगा। देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या किया कि दोस्तों कि एक A लिया वेरिएबल, B लिया, C लिया, D लिया, राइट, ओके। और दोनों मैं इनका वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने क्या किया, A इक्वल टू 10, राइट, A इक्वल टू 10 किया, B इक्वल टू मैंने क्या किया 20 किया, राइट, C इक्वल टू 30 किया, राइट, और D इक्वल टू मैंने 40 कर दिया, राइट, ओके। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल डिलीट। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, राइट। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कराना है कि मेरे को A का वैल्यू प्रिंट कराना है, राइट, A का वैल्यू प्रिंट कराना है ना दोस्तों, A का वैल्यू प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पर A लिखा, राइट, ओके। तो दोस्तों अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस F9 मैंने प्रेस किया, एक एरर आ रहा है दोस्तों, एक्चुअली स्टेटमेंट मिसिंग है यहाँ पर एक स्टेटमेंट में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब इसको रन कराता हूँ कंट्रोल प्लस F9 से। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट इज इक्वल टू 40 आ रहा है, राइट। मैंने A का वैल्यू प्रिंट कराने के लिए बोला है, तो A का वैल्यू तो 10 है, तो यहाँ पर तो दोस्तों 10 प्रिंट करना चाहिए था ना A की जगह पर, है ना दोस्तों। A की जगह का A का वैल्यू प्रिंट, अगर A का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये कैसे हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा एसोसिएटिविटी है यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा दोस्तों एसोसिएटिविटी का। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि एसोसिएटिविटी है जो इक्वल टू का जो एसोसिएटिविटी होता है, ठीक है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल टू है, तो उसका क्या होता है कि राइट टू लेफ्ट होता है दोस्तों, राइट टू लेफ्ट फ्लो होता है उसका। तो जैसे पहले अब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो पहले D का वैल्यू क्या किया दोस्तों, D का वैल्यू चेक किया, D का वैल्यू 40 है, तो 40 होने के बाद राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होने की वजह से C का वैल्यू अब क्या हो गया दोस्तों, 40 हो गया। तो C का वैल्यू 40 है, तो वैसे ही B का भी वैल्यू, ये राइट टू लेफ्ट की वजह से B का वैल्यू 40 हो गया। और फिर यहाँ पे इक्वल टू है दोस्तों, तो आप यहाँ पर भी क्या हुआ, B का जो वैल्यू है यहाँ इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि B का वैल्यू 40 होने की वजह से A का वैल्यू 40 हो गया, राइट। अगर इवन आप दोस्तों यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे, जैसे आप B का भी वैल्यू अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो भी यहाँ पर 40 ही आएगा, है ना दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर आप C का वैल्यू प्रिंट कराना चाहोगे तो भी यहाँ पर 40 ही आएगा। यहाँ पर आप एसोसिएटिविटी का आपको प्रूफ पता चल रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अगर मैंने D का वैल्यू चेंज किया दोस्तों, ठीक है ना, D का वैल्यू अगर मैंने जरा सा भी चेंज किया, मैंने यहाँ पर 70 कर दिया, ठीक है दोस्तों, तो भी अब यहाँ पर D का ही वैल्यू लेगा। अब देखिए दोस्तों, A इक्वल टू
70 आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जो इसका एसोसिएटिविटी है इक्वल टू का वो राइट टू लेफ्ट है दोस्तों, है ना, राइट टू लेफ्ट है, राइट, मतलब वो इधर से इधर को जा रहा है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया दोस्तों, है ना, मुझे पता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, हमारा ये ऑपरेटर्स हो गया दोस्तों, और भी है थोड़ी बहुत, वो भी हम जान लेते हैं क्या है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे जो एंड का जो एसोसिएटिविटी होता है दोस्तों, है ना, तो इसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट होता है, राइट, एंड ऑपरेटर का जो यहाँ पर एसोसिएटिविटी है, राइट, ओके। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा और ऑपरेटर है यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इसका जो एसोसिएटिविटी होता है दोस्तों, ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, राइट। अब दोस्तों बात आती है नॉट की, नॉट ऑपरेटर की बात आती है, तो इसका क्या होता है दोस्तों, राइट टू लेफ्ट होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, है ना, सबका नहीं होता है, सिर्फ इसका होता है, ठीक है ना। सिर्फ नॉट ऑपरेटर का क्या होता है, प्रायोरिटी राइट टू लेफ्ट होता है ना, राइट टू लेफ्ट यानी इधर से इधर को। आप एरो का फ्लो देख रहे हैं दोस्तों, है ना। अब बात आती है दोस्तों एक और ऑपरेटर है, जैसे कि हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर का नाम आप जानते हैं दोस्तों, है ना, हमने ये सब किया हुआ है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इन सब का यूज़ करके मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारा हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। हमारा क्या है, एंड बिटवाइज ऑपरेटर दिख रहा है दोस्तों आपको, ठीक है। इसका जो प्रायोरिटी है दोस्तों, ये जो इसका एसोसिएटिविटी है, इसका क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। ये दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर है, इन सब का एसोसिएटिविटी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। एंड बिटवाइज ऑपरेटर का भी लेफ्ट टू राइट हो रहा है, एक्सक्लूसिव और का भी लेफ्ट टू राइट है, इंक्लूसिव और का भी लेफ्ट टू राइट है। एक्सक्लूसिव और को हम एक्स और भी बोलते हैं दोस्तों, राइट, ओके दोस्तों। तो अब हमारा एक और छोटा सा ही रह गया है, एक और हमारा देखिए दोस्तों कौन सा है, हमारा अदर्स ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे कि आपका ये टेबल आ रहा है दोस्तों, ये आपके सामने आ गया टेबल, ठीक है। इस टेबल में आपको कॉमा दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ये जो आपका कॉमा का जो एसोसिएटिविटी है दोस्तों, ये राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है दोस्तों, राइट टू लेफ्ट कॉमा का, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है इसका, ठीक है ना, एरो लेफ्ट टू, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जा रहा है। उसके बाद दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर्स जो हम करते हैं दोस्तों, कंडीशनल ऑपरेटर हमने किया था, तो उसका भी जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट ही होता है इसका भी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यही था, हमारा एक प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, कि मतलब प्रेसिडेंस रूल्स भी हमने देखा और एसोसिएटिविटी भी देखा, ऑपरेटर्स पे कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, राइट। और मैंने आपको जो मतलब मुझे लग रहा था, मैंने जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको डेमो भी मैंने कराया यहाँ पर टर्बो सी ओपन करने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको जो ये जो आपका प्रोग्राम है दोस्तों, जो आज का टॉपिक था, बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।